हेलो साथियों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है, जिसके तहत हमने बहुत सारी वीडियो तैयार भी कर ली है और आप लोग देख भी चुके हैं। तो हम आज क्लास 10th के केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक्स को उठाना चाहेंगे जो मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए जानते हैं कि वो टॉपिक्स क्या है। तो वो टॉपिक्स है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ठीक, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसे क्या कहा जाता है? इसे खाने वाला, यानी कि जो सोडा हम लोग खाते हैं या जिस सोडे का उपयोग हम अपने खाद्य सामग्री में, भोजन वगैरह में करते हैं। जैसे कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे भोजन को खास्ता बनाने में, भोजन जैसे पावरोटी हुआ, इसको मुलायम बनाने में, केक को स्पंजी बनाने में, ये सब जितने भी चीज हम, यानी कहने का मतलब है कि व्यंजन में और सब चीज में, बहुत सारी चीजों में हम लोग क्या कहते हैं, इस सोडे का इस्तेमाल या इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि इनो, आज मार्केट में बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा आपको इनो। तो ये इनो है क्या? ये इनो सोडियम बाइकार्बोनेट का एक घटक है। यानी कह सकते हैं कि इस इनो में सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। यानी कि हम लोग अपने घरों में जो रसोई घर में या किचन जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे जो जिस पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए या अपने खाने के भोजन को तैयार करने में, कभी कभी भोजन को जल्दी पकाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है आमतौर पे। अब इसकी बात करते हैं तो इसका रासायनिक जो सूत्र होता है, यह होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका तीसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बात समझ में? तो इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं और आमतौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। और बोलचाल की भाषा में या घरेलू शब्दों में यदि कहा जाए तो इसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। लेकिन सोडियम क्लोराइड तो रासायनिक नाम है, लेकिन आमतौर पे यदि कहते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं नमक। ठीक उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, और यदि रासायनिक नाम के तहत पूछा जाए तो इसका एक अन्य नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। इसको आप लिख भी सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे जो लैब में बनाया जाता है या प्रयोगशाला में से बनाया जाता है या प्रयोगशाला में से तैयार किया जाता है, तो इसे किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? ठीक, तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि उसे क्लोर एल्कली विधि द्वारा तैयार किया जाता था। ठीक, तो उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट को भी किसी विधि के द्वारा तैयार किया जाता होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जिस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है साल्वे विधि। कौन सा विधि कहा जाता है? साल्वे विधि। या इसी का दूसरा नाम यदि कह दिया जाए तो इसे कहा जाता है अमोनिया सोडा विधि। क्या कहा जाता है?
अमोनिया सोडा विधि। अब ये साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि है क्या, इसमें क्या है ऐसा, या किस तरह से ये विधि होता है, इसमें क्या क्या चीज होता है और कैसे इसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो अमोनिया सोडा विधि जो इसका नाम दिया, यानी आप इसको लिख सकते हैं साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि। अब ये साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि जो है, इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि में हम देखते हैं कि यहाँ पे आया है अमोनिया। यहाँ पे क्या आया है दोस्तों, यहाँ पे आया है आपका अमोनिया, और अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। क्या होता है, NH3। अब इसका मतलब है इस विधि में कहीं ना कहीं अमोनिया की भूमिका रही होगी या अमोनिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है दोस्तों, तो अमोनिया, यदि हम इस क्या कहते हैं विधि की बात करें, तो इस विधि में वास्तव में अमोनिया की बहुत बड़ी भूमिकाएं होती है। अब क्या होता है, तो ये देखते हैं। इसमें अमोनिया जो होता है वह, अमोनिया एक गैस है, अमोनिया क्या है, एक गैस है, और जब सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे गौगत की भाषा में इसे कहते हैं हम लोग नमक, जिसे खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का जब जलीय विलयन, यानी कि सोडियम क्लोराइड में जब हम जल मिला देंगे तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। अब विलयन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। तो ये विलयन जो होता है, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, ये अमोनिया के द्वारा संतृप्त किया जाता है। किसके द्वारा, अमोनिया के द्वारा संतृप्त, यानी अमोनिया गैस के द्वारा सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन, ठीक, या अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी इसे हम बोल सकते हैं कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर से सोडियम यहाँ पे दिख रहा है, सोडियम आ गया है, हाइड्रोजन एक आ गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ गया है, और कार्बोनेट यानी CO2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे CO2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो 2 1 3, यानी इसका इस्तेमाल हो चुका है। अब बच गया है क्या, ठीक, अब बच गया है यहाँ पे NH3 बच गया है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे इस्तेमाल में हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन 1, तो NH4, यानी इसके साथ बनेगा NH4, और क्या बच गया है, NH4 के साथ साथ बच गया है आपका ये क्लोरीन, तो यानी ये हो जाएगा NH4Cl। ठीक, अब ये NH4Cl, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम तो आप जान चुके हैं कि इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तब ये जो बनने वाला है इसका नाम क्या है, तो इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसे क्या कहा जाता है, अमोनियम क्लोराइड। तो हम लोग देख लिए कि अभिक्रिया में कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। यदि
फिर से यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। हम इसको भाषा के तौर पे कैसे लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे, जब अमोनिया गैस से संतृप्त अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यदि आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो आप हमारी भाषा को आसानी से लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने देख लिए कि इस साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि के द्वारा प्रयोगशाला में कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। जब आप भाषा लिख लीजिएगा तो भाषा के बाद आप लिख सकते हैं कि इसे हम निम्न समीकरण के द्वारा दिखला सकते हैं या बतला सकते हैं, या इसे निम्न समीकरण के द्वारा दिखाया जाता है या दिखाया जा सकता है, और आप इस समीकरण को नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो तैयार होता है कौन सा, ये जो आपका तैयार हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका पीएच मान क्या होता है। तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और आपको पता भी होगा कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वही क्षार कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका पीएच मान कितना होगा, तो इसका पीएच मान होगा 7 से ज्यादा। ठीक, इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान होगा 7 से ज्यादा। ठीक, लेकिन यदि ये तो एक पाउडर के रूप में रहता है, तो सामान्य तौर पे पाउडर में तो इसका पीएच मान दिखाई नहीं देगा। तब इसका पीएच मान जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जलीय विलयन लेना होगा। कौन क्या लेना होगा, जलीय विलयन। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, पीएच मान इसका होता है 7। इसके बाद 7 से अधिक, 7 से अधिक। अब बात करते हैं कि यदि इसकी प्रकृति, यदि इसका स्वभाव, यदि इसका गुण क्षारीय है, तो जाहिर सी बात है कि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन बनाएगा या अम्ल को उदासीन करेगा। नहीं, यदि इसकी प्रकृति क्षारीय है तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल को उदासीन करेगा और लवण और जल बनाएगा। लेकिन लवण और जल तो ये बनाता ही है, क्योंकि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ भी ये लवण और जल बनाएगा, क्योंकि इसकी प्रकृति अम्लीय, इसकी प्रकृति क्षारीय है और अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये लवण और जल बनाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें हम लोग देख रहे हैं कि CO3 की मात्रा है, कार्बोनेट की मात्रा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न करता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त करेगा। बात समझ में है। यानी यदि सोडियम बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया किसी अम्ल से कराया जाएगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये लवण और जल का तो निर्माण करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त भी करेगा। यदि यकीन नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं NaHCO3, ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो जब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, ये धन आयनित है, ये धन आयनित है, ये ऋण आयनित है, तो NaCl यानी सोडियम
क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बना लेगा NaCl। अब बच गया क्या? अब बच गया यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस H2, इससे एक ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक ऑक्सीजन हो गया आपका जल, लेकिन यहाँ पे C बच गया और ऑक्सीजन 2 बच गया, तो इसको आप लिख सकते हैं CO2। और इस तरह से ये गैस है तो ये मुक्त हो जाएगी। तो हम यही पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। हमें आशा है कि आपको मेरा ये बतलाया हुआ चीज समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट तो हम लोग देख लिए बन गया। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट में यदि टार्टरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, यदि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो बनने वाला जो अवयव होता है उसे हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। बस समझे? यानी बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट में किसको मिलाते हैं? तो मिलाते हैं टार्टरिक अम्ल को। बात समझ में आ रहा है? अब टार्टरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप हम बेकिंग पाउडर बना दिया। अब बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या उपयोग है, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका क्या इस्तेमाल है। बात समझ रहे? हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला बात करते हैं, अभी हम चर्चा किए कि ये जो है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना देता है। तो जब कभी हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हमारे पेट में अम्ल उपस्थित रहता है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में पाया जाता है। ठीक, जब कभी हम अधिक मात्रा में अम्ल ले लेते हैं या हमारे पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में अम्ल स्रावित हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिटी। तो यानी एसिडिटी मतलब अम्लीता, यानी अम्ल की मात्रा बढ़ गई। एसिडिटी का मतलब ही होता है अम्लीता, हिंदी में उसे अम्लीता कहते हैं। तो जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लीता हो जाती है, तो इस अम्ल को समाप्त करने के लिए, इसकी अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? भस्म लेंगे, छार लेंगे, क्योंकि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। तो इसलिए हम खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, इनो मार्केट में आता है। यदि किसी के पेट की अम्लता बढ़ गई है तो आप उसे इनो लाके उसको घोल के 1-2 गिलास पिला दीजिए, धीरे धीरे क्या होगा? उसकी अम्लता घट जाएगी। तो सबसे पहला इसका उपयोग क्या हो गया? पेट की अम्लता को कम करने के लिए या पेट की अम्लता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, इसका दूसरा उपयोग देखते हैं। तो आए दिन हम अभी पीछे चर्चा किए कि भोजन को पकाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो दूसरा इसका उपयोग क्या है कि खाना को जल्दी पकाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। 2 उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग, पाव रोटी या केक को मुलायम और स्पंजी, केक को या पाव रोटी को मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हो गया। चौथा, इसका इस्तेमाल जो होता है सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमालों में से, जिससे रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन में सवाल भी पूछे हैं, अग्निशमन यंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं दमकल, या अंग्रेजी में से फायर ब्रिगेड भी कहा जाता है। तो अग्निशमन यंत्र यानी मतलब दमकल, यानी जो आग बुझाने के काम में इस्तेमाल आता है। आप देखे होंगे लाल कलर का गाड़ी आता है जो शहरों में जब आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए आता है। तो ये अग्निशमन यंत्र में होता क्या है, आखिर क्या चीज है इसमें जो वो आके आग को बुझा देता है?
तो अग्निशमन यंत्र में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। अब उसमें होता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, इसकी अभिक्रिया यानी NaHCO3 की अभिक्रिया अग्निशमन यंत्रों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी अग्निशमन यंत्र में जो रहता है उपस्थित वह सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों रहता है। और जब उसकी घुंडी को नीचे जो घुंडी होता है उसको जब घुमाया जाता है तो यहाँ पे एक प्रेशर उत्पन्न होता है, और प्रेशर उत्पन्न होने के फलस्वरूप इन दोनों के बीच अभिक्रिया होना शुरू हो जाता है। ठीक, जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होना शुरू हो जाता है तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ चीजों का निर्माण करता है। तो वो क्या चीज है तो ये देखते हैं। ये सोडियम है, या ये धनायनित होता है और ये ऋणायनित है। तो सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बना लेगा Na2SO4 प्लस ये बना लेगा 2H2O और प्लस में बना लेगा CO2। ये गैस होगा। अब इसको संतुलित करें, यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे 2 दे दिए। ठीक, तो 2 सोडियम सल्फेट 4 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन। ठीक, अब आ गया। तो ये हो गया, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन गया? यहाँ पे बन गया सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ अग्निशमन यंत्र में क्या होता है? यही, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण, यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण आग पे डाला जाता है। तो हम लोग आज दिन जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दहन का अपोषक तत्व है, यानी यह दहन की क्रिया को समाप्त करती है। तो जल में मिला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उस पर छिड़काव किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आग धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो ये मेहनत किया या हम जो आपको ये बतलाया, मेरे ख्याल से आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और यदि आप नोट नहीं किए हैं तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ताकि आप क्या कहते हैं, बाद में यदि समझ में कहीं कम आता है तो बाद में इसको आप कॉपी पलट के देख सकते हैं, और नहीं तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे तो हम लोग इसको 10th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ते हैं, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यदि आप कहिएगा एक आध चर्चा कीजिए, तो हम आपको बतलाना चाहेंगे कि इससे रिलेटेड बिहार लेवल पे सबसे बड़ी एग्जाम होती है बीपीएससी स्टेट लेवल पे। तो उसी तरह से हर स्टेट में होता है, जैसे यूपीएससी होता है, यूपीपीएससी होता है, एमपीपीएससी होता है। तो इनसे रिलेटेड, यानी एमपीपीएससी में 1991 ईस्वी में इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा था कि अग्निशमन संयंत्र में कौन सा गैस काम आता है? अग्निशमन यंत्र में कौन सा गैस काम आता है? ये 1991 में पूछा था। तो यहाँ पे कौन सा होगा? आपको पता है कि अग्निशमन यंत्र में ये अभिक्रियाएं होती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक। दूसरा 2011 ईस्वी में उत्तराखंड का जो एग्जाम हुआ था, ठीक, तो उत्तराखंड में 2011 में एक सवाल पूछा था कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? समझ रहे हैं? यानी कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होता है किस अभिक्रिया के द्वारा? तो आप दायरे से कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है, और इसके फलस्वरूप आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद एक बार यूपीपीएससी में पूछा गया था सवाल कि बेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम क्या है? कमर्शियल नाम, यानी बेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम क्या है? तो व्यावसायिक नाम इसका आपको पता है, इसका व्यावसायिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पूछा था 2015 ईस्वी में, समझा? इसके बाद
यूपीपीएससी में पूछा था 2012 ईस्वी में कि किस अम्ल का प्रयोग कर बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, किस अम्ल का प्रयोग कर बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्ट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। यदि आप या आपके घर में कोई बीपीएससी वगैरह की तैयारी करता है तो उनका बुक पलट के देखिए, आपको हम जितने भी बतलाए कि एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब में जो एग्जाम में पूछा गया है आप चेक कर सकते हैं ऐसा पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो ये हाई 10th स्टैंडर्ड का, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में भी ये सब आते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया मोटिवेशन के लिए 2 लाइनें, चंद शब्द लिखकर जरूर हमें मोटिवेट करें ताकि मैं आगे वीडियो डालने के लिए प्रेरित हो सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।